दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जैसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। और जैसन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस भी अपलोड है। जैसन की एक बहन भी है जो इन दोनों को पेरेंट्स सेंट एडलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं। और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि जसन को पसंद करती थी और जोई की रूममेट थी। जसन के फादर जसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका इनके पास आती है और पेरेंट्स को यह भरोसा दिलाती है कि वह इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबिका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। यह सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जेसन से इंप्रेस हो जाती है और जेसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है। साथ ही जेसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वह स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी, तब वो देखती है कि जेसन सारा के साथ बिजी है। यह देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करती थी, इसलिए जोई को यह अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और बढ़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। यह देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब यह बात जोई जेसन को बताती है तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सिया जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेसन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जेसन को अपने चैम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जेसन वहां पे आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जेसन होश को बैठता है, लेकिन फिर यहां से चला जाता है। और यह सब सोफिया ने जानबूझकर किया था। लेकिन जेसन के चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जेसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं, जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वह पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वह गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है। और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जेसन के घर तक आ गई थी और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहां से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वह रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबिका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबिका से भी बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि यह स्कूल की इजाजत का सवाल था, इसलिए रेबिका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके।
जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वह जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जेसन को स्कूल से निकालने के बजाय इसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जेसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है। इसके के बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहां पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गई, और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां जेसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी मदद के बहाने इसके पास चली आती है और यहां वह जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। यह सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और मोबाइल पर गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है। सोफिया जेसन के करीब आने की कोशिश करती है। पहले तो जेसन इसे गलत बताकर मना करता है, लेकिन फिर वह भी सब भूलकर उसके साथ समय बिताता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चर्च में अपने पाप को फादर के सामने स्वीकार करने जाता है। लेकिन यहां फादर की जगह सोफिया होती है जो जेसन को भटकाने लगती है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है। यहां लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए बुलाती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबेका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वह रेबेका से बात कर रहे थे। यह सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए, इसलिए जल्दी से वहां से निकलने लगती है। रात को जेसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। गुस्से में जेसन बिना अनुमति के ही चला जाता है। वहां जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और सारा जेसन को अपने करीब लाने की कोशिश करती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं, जिससे वह असहज हो जाता है और एक बियर की बोतल लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस जब जेसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है। तभी सोफिया आकर पुलिस से कहती है कि जेसन मानसिक रूप से काफी परेशान है और पुलिस को समझाकर उसे बचा लेती है। जेसन कहता है कि वह घर नहीं जा सकता। यह सुनकर सोफिया जेसन को होटल ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन के पेरेंट्स को देखते हैं, जहां उसकी मां फादर को समझाती है कि हमें जेसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए। फादर भी मान जाते हैं। इधर सोफिया जेसन पर नजर रखने लगती है। जेसन को समझ आता है कि सोफिया लगातार उसका पीछा कर रही है। इस पर जेसन गुस्सा करता है और दोबारा करीब आने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। जेसन के फादर उसे ढूंढते हुए पास आते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही गाने में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। यह सुनकर जेसन अपने फादर से गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोई जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर सोफिया को भी देखते हैं। जोई उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है और जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वह सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। जेसन उसे संभालता है और सोफिया का यह ड्रामा देखकर उस पर गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से उसकी शिकायत करने की बात करता है तो सोफिया ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत फैला दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबेका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। यह देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना आपा खो देती है और नहाते वक्त सारा पर हमला कर देती है। बाद में वह ऐसा दिखाती है जैसे यह एक एक्सीडेंट था। सारा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जोई को यह सब अजीब लगता है। जेसन सोफिया पर शक करता है, लेकिन सोफिया ब्लैकमेल करते हुए उसे वीडियो दिखाती है और धमकी देती है कि अगर उसने सारा के लिए आवाज उठाई तो वह वीडियो सबको दिखा देगी। अगले दिन जेसन, जोई और उसकी मां घर आते हैं तो सोफिया भी बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है। रात में जेसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाता है तो सोफिया भी वहां पहुंच जाती है। इधर रेबेका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जेसन भी जोई को सब सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इधर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब पता चल गया है।
तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि सोफिया रेबिका के सर पर अटैक कर देती है। वहीं जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है, जिसमें जेसन की वीडियोस फोटोज थी, और ये सोफिया नहीं बल्कि लॉरा थी। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रेबिका को सब सच बताने जाते हैं, और तभी यहां सोफिया आ जाती है, और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए, तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है। लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है, लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोई को मारने चली जाती है। लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है, और फिर पीछे से जेसन आकर सोफिया के पेट पर स्क्रू से वार कर देता है, और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जेसन के फादर को देखते हैं, जिन्होंने जोई को कार और जेसन को गिटार गिफ्ट किया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।